गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के सोल्यूशन पे चलेंगे। जो टेस्ट हुआ था उसके सोल्यूशन की बात करेंगे और जितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है या जिन्हें नहीं पता था वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय रोशन सर को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं जो कि नंबर यहाँ पर दिया गया है। इस नंबर पर टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहाँ पर 2-3 दिन के गैप में टेस्ट डेली हो रहा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर टेस्ट देते रहिए और कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा किसी भी टेस्ट का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे चलते हैं। टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंकिता को एकता से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि अंकिता को 81 अंक मिलते हैं तो बताइए एकता को कितने अंक प्राप्त हुए। यानी आप लिख लीजिए यहाँ पे अंकिता और यहाँ पे लिख लीजिए एकता। ठीक है, अंकिता को क्या होता है, एकता से 10% कम अंक मिलता है, तो ये अगर 100 मिलेगा इसे कितना मिलेगा, तो 90 मिलेगा। ठीक है, अब बोला गया अंकिता का जो है कितना मिलता है, 81 अंक मिलता है। ठीक है ना, या 81 अंक मिलते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 90 है, 90 की वैल्यू कितना है, 81 है, तो गुना निकाल लीजिए। तो आप गुना के लिए क्या करेंगे, 81/90 कर देंगे। ठीक है, जो ही कैंसिल होने के बाद 9 से कैंसिल होगा 10 बार में, 9 से कैंसिल होगा ये कितने बार में, 9 बार में, यानी 9/10 आएगा। यदि हम इसमें 90 में 9/10 से क्या कर दे, गुणा कर दे, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो उसी से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 9/10 से। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 90। ठीक है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। यानी आप कहेंगे कि अंकिता को तो 81 मिला और एकता को कितना मिला, 90 मिला। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम करें तो ध्यान समझिएगा, दूसरा तरीका क्या होगा कि हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, तो कहेंगे सर 1/10 आ जाएगा, आएगा ना। तो अच्छा, अब बोला गया अंकिता को जो है एकता से 10% कम मिलता है। अगर हम यहाँ पर अंकिता लिख दें और क्या लिख दें, एकता लिख दें, तो अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर अगर इससे 10 अंक मिलेगा एकता को, तो 10 में से 1 की क्या हुआ, कमी हुई है ना। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 की वैल्यू में 1 की कमी है। यानी अगर 1 की कमी यहाँ पे कर देंगे तो इसे कितना मिलेगा, 10 में से 1 घटेगा 9। अब देखिए इसकी वैल्यू बताया गया 81 है। ठीक है, तो 9 में क्या गुणा करें कि 81 हो जाएगा, तो कहेंगे सर 9 का गुणा कर दे। तो उसी प्रकार यहाँ में 10 में क्या करें, 9 का गुणा करें, तो एकता को कितना मिल जाएगा, 90। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 2 पर चलते हैं, जिसको फास्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो बताइए ऐसे कितने प्रतिशत छात्र है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। यानी कि देखिए बॉय और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, रेशियो 2:3। यानी हम कह सकते हैं बॉय 200 है मान लेते हैं और गर्ल्स कितनी है, 300 है। अब इस 200 का 25% जो है वो क्या है, छात्रवृत्ति धारक है। 200 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 50, और 300 का क्या करेंगे, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो 300 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 90। यानी 200 में से जब आप 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा ये 150 ये लड़के, और यहाँ 90 माइनस करेंगे तो 210 ये। यानी कुल जो ये छात्रवृत्ति धारक नहीं है, ये छात्रवृत्ति धारक है, ये छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो कुल कितने हुए छात्रवृत्ति धारक, कुल छात्रवृत्ति धारक कितने नहीं है। तो आप कैलकुलेट करेंगे 210 और 150 टोटल आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360 जो है वो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो कितने परसेंट पूछा गया, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 बट्टे कुल छात्र कितने हैं, तो छात्र हो जाएंगे 200 और 300 कितने हो गए, 500। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुणा करा देंगे, फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 360 को 5 से काटेंगे 72 बार में कट जाएगा। तो आप कहेंगे कि 72% छात्र जो है वो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको कि 35% छात्र गणित में और 25% छात्र इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होते हैं और 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको मैंने बताया था 2 सर्कल बनाएंगे इस तरह से, जो ओवरलैप करेगा वहां पर दोनों का आएगा, जो दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, 35 में से 10 घटाएंगे 25% हो जाएगा, और 25 में से 10 घटाएंगे 15% हो जाएगा। यानी ये टोटल फेल है। तो टोटल फेल देख लेते हैं कितने परसेंट है, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40, और ये 10 कितना हो जाएगा, 50% टोटल फेल है। तो टोटल पास निकाल लीजिए दोनों सब्जेक्ट में, तो 100%
टोटल स्टूडेंट होते हैं 50% पास हो गए तो बचे कितने, सॉरी 50% फेल हो गए तो बचे कितने 50%, तो यही क्या होंगे 50%, दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक गांव में 60% परिवार के पास गाय और 30% परिवार के पास भैंस है और 15% परिवार के पास क्या है, गाय और भैंस दोनों है। तो गांव में कुल 96 परिवार है, तो बताइए कुल ऐसे कितने परिवार है जिनके पास गाय और भैंस दोनों नहीं है। तो हमने ये बना लिया, गाय 60%, भैंस 30%, एक सर्कल बना लिया, जो दोनों में आएंगे वो 15%। तो बचे ये वाला पार्ट कितना हुआ, 60 - 15 45%, और 30 - 15 15%। तो देखिए ये जो संख्या है इनके पास गाय और भैंस है, ठीक है। तो अब यहां से निकाल लेते हैं टोटल ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय या भैंस दोनों हैं। तो हम कहेंगे 45, 15 और 15 सबको जोड़ेंगे तो 75% ऐसे परिवार होंगे जिनके पास गाय और भैंस दोनों होंगे। तो टोटल अगर परिवार देखा जाए प्रतिशत में तो 100 होगा, 100 में से 75% के पास है तो 25% के पास क्या होंगे, नहीं होंगे। अच्छा, गाँव में जो परिवार है वो कितने हैं, तो कहेंगे गाँव में परिवार 96 है, तो ये 96 100 को दर्शाएगा, 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 96 के बराबर है। तो देखिए अब 96 के बराबर हो गया, तो अब हम कहेंगे हमें 25% की वैल्यू चाहिए। तो क्या करें, बोथ साइड 4 से डिवाइड करें, सिंपल सी बात है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25%, और जो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। यानी गांव में 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, एक आयत की लंबाई में 10% की और उसकी चौड़ाई में एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं और उसकी चौड़ाई में 10% कमी कर देते हैं। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है ना। तो हमने कहा आयत की जो लंबाई है उसमें हमने 10% की वृद्धि और उसकी जो चौड़ाई है उसमें 10% क्या कर दिया, कमी कर दिया। तो आप ए बी का फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो फॉर्मूला A - B - AB / 100 लगेगा, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 10 - 10, ठीक है, ये माइनस से दिखाता है कमी को, तो यहाँ पे 10 - 10 × 10/100 ये आप कैलकुलेट करेंगे। 10 से क्या होगा, कैंसिल हो गया, फाइनली 0 0 से कैंसिल होगा, बट यहाँ पे 1 बचेगा, तो -1%, यानी आप बोलेंगे 1% क्या होगा, कमी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा 10% की वृद्धि हुआ तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 1/10, ठीक है। और 10% कमी हुआ तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। ये कमी है, वृद्धि प्लस का, कमी माइनस का होता है। तो आप कहेंगे कि पहले वैल्यू 10 थी, यहाँ से पहले वैल्यू 10 थी, उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 11 हो गया। दूसरी बात कि पहले 10 थी उसमें 1 का कमी हो गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 × 9 कितना हो जाएगा, 99। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 99, घटा कितना 1, तो प्रतिशत निकालेंगे तो क्या कहेंगे कि 1% क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम एक साथ करेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 है कि एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ा दी जाती है, वस्तु खपत पर समान व्यय करने के लिए उसके उपभोग को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कीमत 100% है, इसको 50% बढ़ा दिया जाएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है ये, तो कितना हो जाएगा 150। तो कम करने की बात कर रहा है, तो हम यहाँ प्रतिशत कमी नहीं पूछ रहे, सिर्फ कम। तो कम के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे अंतर कितना है, तो अंतर 50 का हो गया, कमी है तो किससे भाग देंगे, अधिक से भाग देंगे, 150। प्रतिशत होता तब 100 से हम गुणा कराते, बट ऐसा कुछ नहीं है, 50 से इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 आंसर हो जाएगा। 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। देखिए 70% लड़कियां हैं यानी गर्ल्स हैं 70%, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 30% हो जाएंगे, जो कि 30% की वैल्यू दे रखा है कि ये 510 है, तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे होंगे, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 30 से काट देंगे कितने बार में, 7 बार में, 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1700, यानी कि विद्यालय में जो कुल बच्चों की संख्या वो कितना है, 1700 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। तो देखिए अब ये कैसे लगाएंगे, ए और ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ए और बी है, यानी बोला गया ए का वेतन बी से 50% अधिक, यानी इससे 50% अधिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 150। तो बताना क्या है, बी का वेतन ए से कितना % कम है, यानी प्रतिशत कमी बताना है। तो अंतर कितना है, 50 है, कमी है तो किससे भाग देंगे, अधिक से भाग देंगे, ठीक है। गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, 100/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3%। बात समझ में आ गई ना। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दिया गया एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, तो बगीचे में जो पेड़ होंगे वो 100% होंगे, इस 100% में 60% पेड़ क्या है, नारियल के है। आगे नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़, यानी नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ किसके हैं,
तो कह रहा है आम के पेड़ है, यानी 60 का 25% निकालेंगे तो ये आएगा 15%, जो कि किसके हैं, आम के पेड़ है। आगे बोला गया है और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेव के हैं, यानी इसका आम की पेड़ों की संख्या हमने यहाँ 15% हुआ तो इसका 20% निकालेंगे जो कि आएगा 3%। ये किसके होंगे, सेव के पेड़ों की संख्या है, और उसकी संख्या बताया गया है क्वेश्चन में कि 1440 है, तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बताइए, यानी 3% की वैल्यू 1440 है, तो पेड़ों की संख्या कितनी है, 100%। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4800। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड में, तो 48, ठीक है, यहाँ पे 00 और 00, यानी 48,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पे 10 है ना, तो ये 1% की वैल्यू 480 हो जाएगा, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 48,000। ठीक है ना, पेड़ों की संख्या 48,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 पे चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंक का 33% प्राप्त करना होता है। उन्होंने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक आपको बता रहा है, यानी कि 33% अंक पाने वाला विद्यार्थी पास हो जाएगा, लेकिन एक विद्यार्थी 125 अंक पाता है, उसके बाद 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो वही 40 अंक से दे दिए जाते हैं, तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। 33% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 165, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो परीक्षा 100% का होता है, तो 100% की वैल्यू क्या होगा, 500, यानी अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, 500। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, जो कि एक मशीन का मूल्य हर साल उस वर्ष की शुरुआत के मूल्य पर 10% की दर से मूल्य ह्रास करता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पहले क्या था। देखिए प्रत्येक वर्ष 10% मशीन का मूल्य जो है घट जाता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। तो पहले फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं, तो पहले आपका 10 रुपये होगा मशीन का मूल्य, तो उस पर 1 रुपये कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 रुपये। उसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी वही चीज होगा, 10 का 9 हो जाएगा। ठीक है ना, सेम रेट है, सेम रेट से 10% से कम हो जाएगा, तो हर साल यही कम होगा। तो थर्ड ईयर में देख लेते हैं, ये भी क्या होगा, 10 का 9, टोटल 3 साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल, टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 729। तो बोला भी गया है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्तमान मूल्य 729 है, ये वर्तमान है, और ये क्या है, 3 वर्ष पहले का है, तो 729 और 3 वर्ष पहले का कितना है, 1000 है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घटती है। अगर 2 साल पहले की आबादी 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो देखिएगा 20% की दर से घटेगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। तो पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 4। 2 साल की बात है, दूसरे साल 5 और 4 सबका मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। तो बोला गया ना कि अगर ये 2 साल पहले की आबादी क्या होता, 10,000 होता है, यानी 2 साल पहले की और ये अब किया, ये हो जाता है 10,000। तो अब क्या होगा, तो अगर 25 से इसमें भाग देंगे तो कितना गुना आएगा, तो कहेंगे 400 गुना आएगा, तो 400 का इसमें भी गुणा कर दें। ठीक है, तो 16 गुणे 4 कितना 64 होता है, इस पर 00 लगा लें, यानी 6400 जनसंख्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है, 24 जीतती है, तो टीम की जीत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 40 मैच में 24 अगर जीत जाती है तो जीत प्रतिशत बताना है, सिंपल है, 24 जीता है किसमें, 40 से गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आप कैंसिल करके इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 60% आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसका खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि उसको प्राप्त आय पूर्वतर है। देखिए 50% कमी कर रहा है ना, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन किया था आपने, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 रहेगा। तो 40% कम कर दिया गया तो वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे ये हो गया 60। ठीक है, तो बढ़ाने की बात कर रहा है, प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, तो अंतर कितने का है, तो कहेंगे 40 का है, वृद्धि है तो किससे भाग देंगे, कम से भाग देंगे, गुणा क्या करेंगे 100 से कर देंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 66 से 2/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है। देखिए संख्या तो आपका 100% होता है ना, उसमें 70% कम करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 83% हो जाएगा। बताइए 100 में से 70 घटाएंगे तो 83 आएगी ना। तो बोला गया 70% कम करने पर संख्या कितना प्राप्त होता है, 498, यानी कि 83% की वैल्यू कितना है, 498 है।
ठीक है। तो जब 83,498 को कैंसिल करेंगे तो 1% की वैल्यू, बोथ साइड कैंसिल कर दीजिए, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 100% की यानी संख्या पूछा गया तो 100% होगा, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 600, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका 14 था, 15 आपने यहाँ पर देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है और 14,000 बहुमतों से विजयी हो जाता है। तो जीतने वाले कैंडिडेट को यानी उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो आप कहेंगे कि 100% वोटिंग होता है तो उसमें जो विनर होता है और लूजर होता है, विनर वाला जो है 60% पाएगा, तो ये कितना पाएगा 40% पाएगा, हारने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, यल से हारने वाला। तो देखिए अब ये जो जीतने वाला है ये क्या हुआ 14,000 वोटों से जीता है। अगर प्रतिशत में देखा जाए कितने वोटों से जीता है तो आप बोलेंगे कि दोनों के बीच का अंतर 20%, यानी 20% की वैल्यू कितना 14,000 है। तो जीतने वाला व्यक्ति कितना पाया होगा, तो 20% की वैल्यू 14,000, तो 60% की वैल्यू निकालेंगे, 3 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुणे 3 कितना हो जाएगा 42,000, ठीक है ना। जीतने वाला व्यक्ति 42,000 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं 100 मिली के मिश्रण में 80% बोरिक एसिड है, तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में 50% बोरिक एसिड हो जाए। देखिए 100 ml का मिश्रण है जिसमें 80% बोरिक एसिड होगा, ठीक है, बोरिक एसिड और यहाँ पे वाटर, तो 80% यानी 80 होगा, तो ये कितना होगा 20 होगा। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, तो हमने कहा x ml और पानी मिला दिया, तो ये हो गया 20 + x। तो बोला गया कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि जो बोरिक एसिड है उसकी मात्रा कितना हो जाए 50% हो जाए मिश्रण में, यानी कि ये 80 था पहले तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब इसका जो 80% था वो कितना हो जाएगा 50%। तो जब ये 50% हुआ तो ये भी 50% हुआ ना, यानी दोनों मिश्रण आपस में बराबर है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 20 + x की वैल्यू 80 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 के बराबर, यानी मिश्रण में 60 लीटर पानी आपको मिलाना हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक बल्लेबाज ने 100 रन बनाए जिसमें से 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल है, तो उसने कुल रनों में कितना प्रतिशत रन दौड़ कर बनाए। देखिए 100 रन तो बनाता है जिसमें कि क्या है 3 चौके है, 3 × 4 12 रन चौके से बनाया, 8 छक्के हैं यानी कि 48 रन छक्के से बनाया। टोटल कितना हो जाएगा, यानी चौका और छक्का लगाने के बाद टोटल कितने रन मिले। देखिए ये हो जाएगा 0 4 1 5 और 1 कैरी 6, यानी 60 रन उसने क्या किए छक्के और चौके से बना दिए। तो दौड़कर कितना बनाया होगा, तो 100 में से 60 रन घटा देंगे तो 40 रन दौड़कर बनाया होगा। तो प्रतिशत पूछा गया है तो 40 रन दौड़कर बनाया है, और कितने में से 100 में से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बताएंगे 40% जो रन है वो क्या हो गया दौड़कर बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किग्रा तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी, ठीक है ना। देखिएगा 12% मिश्रण होगा उसमें 12% तांबा होगा, लेकिन एक दूसरा मिश्रण है जिसमें कि 69 kg तांबा है, यानी कि 69 kg, यानी वो जो मिश्रण होगा मिश्र धातु होगा उसमें क्या होगा 12% ही तो तांबा होगा। तो तांबा की वैल्यू कितना है 69 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 69/12 जिसे हम कैलकुलेट करेंगे 23/4 आएगा। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 575, यानी 575 kg मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 पे चलते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई जो है 50% बढ़ा दिया जाता है, उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है। तो देखिएगा कि आयताकार आयत जो है उसकी लंबाई 50% और उसकी चौड़ाई कितना 20%, दोनों जगह बढ़ाया जा रहा है। तो फॉर्मूला बताया गया a + b + ab/100 से लगा सकते हैं, अब फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 50 + 20 + 50 × 20/100, तो टोटल कितना हो गया आप सॉल्व करिए तो 50 20 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 0 0 से कैंसिल है, 5 × 2 10 हो जाएगा, टोटल 80%। देखिए अगर पूछा गया होता है कितना % बढ़ेगा तो आप बताते 80% बढ़ेगा, लेकिन कितना गुना बढ़ेगा ये पूछा गया। तो जब भी क्षेत्रफल होगा पहले 100% होता है, फिर 80% बढ़ भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 होगा। गुना निकालना है तो क्या करेंगे 180 बट्टे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो 0 0 से कैंसिल हो गया। अच्छा ये 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, यानी आप 9/5 गुना बता सकते हैं। जैसे आप भाग देंगे तो क्या होगा 1 सही 4/5 गुना, ठीक है ना। तो चलिए, तो परसेंटेज का टेस्ट फर्स्ट का जितना भी सोल्यूशन था मैंने बता दिया है इजी से इजी तरीके से। तो आप लोग टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप मैंने बताया कि मैथ्स बाय रोशन सर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।